ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो विज्ञानम नमो लोये सहस्राणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणिमंगलम कुंदकुंदादियो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वदोषं यदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां द्रव्यगुणपरिहानि जो नित्य हो जो नित्य हो विज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। पहला देना कंप्यूटर वाला रखा हुआ। हाँ जी, अपन लोग पढ़ रहे हैं विश्व की व्यवस्था किसके नहीं, 5 मिनट में। सम्यक तो के मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव का जितना भी उपाय करता है वो सुखी होने के लिए करता है। सारे दिन जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। कोई भी जीव हो इस लोक के अंदर, कोई जीव ऐसा दुख चाहता हो? एक भी जीव उठा दो, नहीं, नहीं जी। सिद्धांत है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, तो फिर सुख चाहता है तो फिर दुख तो फिर भी लगा रहता है, कभी क्षुधा का, कभी इच्छा का, कभी वेद का, कभी हमारी नहीं चल रही इस बात का है, कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है हमको। कभी कभार कुछ समय के लिए इच्छा पूर्ति हो जाती है तो हमें लगता है सुख लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दुख शुरू हो जाता है। फिर इच्छा की किसी की पूर्ति होती है तो हमें सुख लगता है, और फिर थोड़ी देर में फिर क्या होता है? फिर दुख भाषित होना शुरू हो जाता है ना? तो ये सदाकाल से अनादि चलती कहानी है हमारी है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो पाया। जैसे हिरण है ना, तो लगता है जल है, तो जब उसको लगता है ना जल है तो उसको अच्छा लगता है, जल है भाई, भागो, पानी पीने के लिए भागो। और पानी पीने भागता है तो वहां जाकर देखता है कि वहां पर तो जल नहीं है। तो जैसे ही देखता है जल नहीं है तो क्या होता है उसको? दुख होता है उसको दोबारा दुख से। होता है। फिर दूसरी जगह वहां से देखता है कि वहां पर जल है, तो उसको फिर अच्छा लगता है कि भैया जल है, और फिर भागता है वहां पर जल के लिए। तो वहां पर क्या देखता है? वहां पर जल नहीं है। जल नहीं है। तो जल जब नहीं देखता तो फिर क्या होता है? फिर दुखी होता है। दुखी होता है। इसके दुख का कारण क्या है? उसके दुख का कारण उस भ्रांति है, अज्ञान है। उसे ये लगता है जल है, लेकिन वहां पर जल होता नहीं है। नहीं। ऐसे में लगता है शादी में सुख होगा, हमने शादी कर लेते हैं सुख के लिए। तो जब शादी कर लेते हैं पता लगता है भैया जिसने लड्डू खाया वही पछताए, और लड्डू लड्डू ना खाए वही पछता वही वो यही पछताए। पछता ये है। खाने वाला बोलता है सबको है। जब खा लेता है ना तो बहुत प्रवचन देता है फिर, कहला भैया मत खा, रहने दे लेकिन वो भी कहता है, कहने लगा भाई खा के ही मानूंगा, बिना खाए नहीं मानूंगा कि और तुम बिना तो। खाए वाले ये सोचते हैं ना जी, जो बिना खाए पछताना तो खा के ही पछता लो। हाँ तो खा के बस लगा था सुख होगा। तो वास्तव में लेकिन पता लगता है कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी लगी रहती है, इच्छाओं में दुख लगा रहता है। एक इच्छा शांत नहीं होती, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक इच्छा खत्म होते होते दूसरी इच्छा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और एक इच्छा का आनंद खत्म नहीं होता, दूसरी इच्छा का दुख शुरू हो जाता है। खाओगे तो पीने की इच्छा, पी लोगे खाने की इच्छा, खा लोगे निकालने की इच्छा, निकल जाए तो खाने की इच्छा, उठ जाओ लेटने की इच्छा, लेट जाओ तो उठने की इच्छा। अब लगता है अब हमें लगता है सो जाओ भैया आराम करो सुख हो जाएगा, हम लेट जाते हैं आराम करते हैं। अब सुख है तो लेटा है ना, उठना मत। उठना मत सुबह को, लेटने में परमात्मा आराम है ना, उठना मत। लेकिन अब सुबह को भूख लगेगी, फिर वो इस सारा काम शुरू होगा, तो फिर अब बिस्तर में ऐसा लगेगा आग लग गई बिस्तर के अंदर अब बिस्तर में कोई चाहे ना कि लेटा रहे, तो लेट सकता है क्या उसका बिस्तर में? नहीं। कोई कहे कि भाई लेटा रहे, तो सुबह का टाइम हो रहा होगा ऑफिस का 9-10 बजे का, तो कहे कि 12 बजे उठ जाना, तो लेट सकता है? नहीं। तो मैं ऐसा लगेगा आग लग गई हो, भागेगा बिस्तर में तुरंत उठ करके। अब फिर जब वहां थक जाएगा फिर बिस्तर याद आएगा रात को, भैया बहुत थक गया भैया अब नहीं कर सकता काम इसको। तो सुख कहीं नहीं है, अपनी कल्पनाओं में सुख मानता तो दौड़ता है, लेकिन वहां सुख नहीं मिलता, तो फिर थक के वहां दौड़ता है, फिर वहां सुख नहीं लगता, तो वहां से वहां दौड़ता है उस हिरण की तरह। इन सब का मूल क्या है? इन सब का मूल जीव की अज्ञानता है। जो जीव को पदार्थों के संबंध में, द्रव्यों के संबंध में जो अज्ञान जीव को बैठा हुआ है ना,
वो इसका मूल बोलो है। आगे ना। इसको करते क्या है सर्वज्ञ भगवान, इसको वस्तु स्थिति का ज्ञान कराते हैं क्या? कि वस्तु हाँ कैसी है, फोटो वस्तु बंद कर। स्थिति क्या है। वस्तु के ज्ञान होने से होता क्या है कि निर्भर हो जाता है। इसको काम तो चलते रहते हैं बाहर में, ऐसे नहीं कि शादी की पत्नी है तो भाई पत्नी छोड़ देगा, बच्चे हैं तो बच्चों को छोड़ देगा और सब छोड़ देगा एकदम से, ऐसा एकदम से नहीं होता। लेकिन इसके भार जो सिर पे चलता है ना कर्ता बने का, वो भार मिट जाता है इसके सिर पे से। जब जानता है ये काम मैं नहीं कर रहा, छह द्रव्यों काम चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम जानना है। तो बाहर में सब काम चलते ही उसके अंदर चलता है मेरा काम नहीं है, इसका काम है, ये किसी दूसरे का काम है, मेरा काम ये नहीं है। अब तक क्या मान रहा था, अपना काम है, तो क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। अब जान लिया दूसरे का काम है, तो अब दुख दुख उसको नहीं होता। ऐसा समझो, बच्चा गिरा, एक्सीडेंट हो गया, और हमें लगा कि हमारा बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हमें लगा हमारा बच्चा है, तो हम भागे भागे गए, दुख हो गया बहुत ज़्यादा, बताओ कितनी वेदना, हमारा बच्चा है। जब वहां पर गए और देखा, झलक दिखाई दी कि ये बच्चा हमारा नहीं है, जैसे ही देखा हमारा नहीं है, तो पहले की वेदना, और वेदना अब भी है कि भैया चोट लग गई, फोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, अच्छी बात नहीं है, खेद अब भी है। उन दोनों खेद के अंदर कोई डिफरेंस है कि नहीं है। हाँ जी, पहले ज्यादा वेदना थी, अब थोड़ी कम होगी। पहले पूरी वेदना थी, और वेदना बिल्कुल भी नहीं है। अब वेदना बिल्कुल भी नहीं है, ये वेदना कहाँ चली गई वो सारी वेदना अहम पन्ने की, अज्ञान की थी। किसकी मैं वेदना थी, पढ़ी थी। वो किसकी वेदना थी, अहम पन्ने की और पकड़ी। अज्ञान की। अज्ञानता की। हाँ उसमें अब जीव का अहमपना क्या हो रखा है, पट द्रव्य में अहमपना हो रखा है, ये काम मैं करता हूँ, ये काम मैं करता हूँ, मैंने करे हैं, तो इसको अहंकार उत्पन्न होता है। और अज्ञानता रहती है कि सबका करता मैं हूँ। आचार्य देव ने बताया कि भैया इनका कर्ता तू नहीं है, इस प्रत्येक कार्य करता छह द्रव्य है। तब ऐसा जान करके वो अपनी वस्तु संभाल लेता है और समस्त कार्य को करता हुआ देखता है, होता अपने को करता नहीं मानता उन सबका, मेरे से नहीं होते। जब ऐसा मानता है तो वो क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है। इन छह द्रव्यों को जो पढ़ाया है, इसका प्रयोजन यही है, जीव निर्भर हो, सुखी हो। सुख गुण है एक, सुख गुण। क्या गुण है जीव का, सुख सुख। गुण। सुख गुण की परिभाषा ली, तो सुख गुण को दो तरीके से समझाया। एक कहा अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। सुख का गुण क्या है, आत्म को हित है अनात्म को सुख सो सुख, आकुलता सुख बिन मान कहिए, आकुलता बिन, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। वो आकुलता कहानी है, शिव मोक्ष के अंदर नहीं है, मोक्ष कहाँ पर है, वो स्वभाव का नाम है। आकुलता, आकुलता नहीं चाहिए, निराकुलत्व रक्षण, निराकुल हो और आकुलता ना हो, दोनों ही बातें हैं, है ना, एक अस्तित्व है नास्तिक है। उसको नाम है सुख शक्ति। जहां आकुलता है वहां सुखी नहीं है वास्तव में। अब जीव ने जान लिया भैया मेरा काम नहीं है, ये तो अन्य अन्य द्रव्य काम सब अलग अलग हैं, तो ऐसा जान करके वो क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है, निराकुल हो जाता है। इसका नाम है सुख की, सुख का प्रकट होना। यही जीव जाकर के जब निराकुल हो जाता है तो सिद्ध बन जाता है। अनंत सिद्ध बैठकर किसका भोग कर रहे, अपने ज्ञान का भोग कर रहे, किसका भोग कर रहे, निराकुलता का भोग कर रहे, आकुलता का भोग नहीं कर रहे। दूसरे के काम को अपना काम मानोगे तो आकुलता होगी, और दूसरे काले काम को करते अपना छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, निराकुलता हो जाएगी। पर द्रव्य का पुद्गल काम है, जान लिया अपना काम है, धन मैंने कमाया, अरे धन तेरे कमाए कहाँ आता है भाई, है, धन से सुख होगा, ऐसा जान लिया। तो धन से सुख होता है क्या, ऐसा नहीं है भाई, है। तो ऐसी विपरीतता ज्ञान में से मिटने से ज्ञान निर्भर होता होता चला जाता है, और द्रव्यों का स्वरूप स्वरूप समझ में आता चला जाता है। अब अपनी बात चलिए, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, सामान्य गुण, सब परिभाषा समझ में आ गई ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परमेयत्व, सब परिभाषाएं समझ में आ गई, परिभाषाएं हैं सब गुणों की। क्यों समझा रहे परिभाषाएं, क्यों बताते हैं, जिससे जीव को समझ में आए कि वस्तु व्यवस्था क्या है, ये विश्व कैसे परिणम कर रहा है, इसके अंदर कैसे कैसे वस्तुएं परिणम कर रही हैं, किस गुण की धारी हैं। सूर्य है एक, सूर्य, सूर्य का अस्तित्व है कि नहीं है, है। बिल्कुल कब है। से, कब से है, अनादिकाल अनादिकाल से। कब तक अनादिकाल रहेगा। से। अनंत अनंत काल काल से। अनंत से काल तक अच्छा सूर्य कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। अपना कार्य कर रहा है वो। क्या काम कर रहा है वो, रोशनी दे रहा है, रोशनी दे रहा है अपन को।
रोशनी दे रहा है, कब दे रहा है? रोशनी। कभी ऐसा समय है कि रोशनी देना बंद कर देगा वो? नहीं। 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 रोशनी देता रहेगा देता रहेगा। अच्छा, रोशनी भी देगा अंधकार भी देगा थोड़ा सा? बैटरी खत्म हम्म। हो गई मेरे तो। रोशनी भी देगा थोड़ा अंधकार भी देगा, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं नहीं। थोड़ा सा प्रकाश निकलेगा भाई, लेकिन सूर्य है तो काम तो करेगा, लेकिन अंधकार भी का काम भी कर सकता है। ऐसा है क्या? नहीं नहीं। नहीं। उसका प्रकाशित होना है। उसका प्रकाशित होना है। नंबर एक, अस्तित्व गुण के कारण सूर्य का नाश नहीं होगा। द्रव्यत्व गुण के कारण वो प्रकाश देगा। और वस्तुत्व गुण के कारण प्रकाश ही देगा, अंधकार नहीं देगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, हमारा ज्ञान ही ना जानता हो उसको, सूर्य को, तो फिर हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है ना सूर्य का। भाई सूर्य आ जाएगा चला जाएगा वो ज्ञान, लेकिन उसी वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनेगा। तो हमारे ज्ञान का विषय बना कि नहीं बना सूर्य? हम्म। ये कौन सा गुण हुआ? क्या ना, द्रव्यत्व। प्रमेय गुण। परमेय गुण। परमेय गुण। ये सूर्य कोई आकार है कि नहीं है उसका कुछ? हाँ जी। आकार है। गोल है। गोल है, जैसे ये सूर्य का विमान है वो विमान आदि के दे हैं ऐसा। हाँ हाँ तो हाँ। उसका क्या है, वो प्रदेशत गुण के कारण उसका कोई ना कोई आकार है। गुण। आकार है। अच्छा, सूर्य के अंदर लालपन है, अग्नि है, पीला। गरमाई है, पीला। ठोसपन है, पीलापन है, ये सब साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। एक सूर्य के अंदर एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? एक साथ। एक साथ रहने के बाद भी अलग अलग रहते हैं। काम अलग अलग करते हैं, रहते एक साथ। हाँ। काम अलग अलग करते हैं अपना अपना, एक दूसरे काम नहीं करते। और सूरज के साथ में रहते हैं, बिखर कर सूरज से अलग नहीं अलग होते। नहीं। अलग। इसका नाम क्या है? अगरू लघुत। आगुरु लघुत्व गुण गुण। हाँ, चांद पे लगा लो आप। भैया द्रव्य गुण में क्या बताया आपने? सूर्य का। वो परिणमन करता रहेगा, प्रकाश देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। ये हाँ, कभी द्रव्य। कम कभी ज्यादा। ऐसा हो जाए, कभी कम लेकिन कभी ज्यादा, ऐसे है ना। सूरज कम ज्यादा प्रकाश नहीं देता, सूरज तो पूरा ही प्रकाश देता है। कभी बादल आदि हो तो कम तो प्रकाश कम हो दिखता है जाता आपको। ये सूर्य के अंदर तो प्रकाश पूरा का पूरा है। है पूरा। लाइट चेंज हो जाती वो हाँ। तो एक समान प्रकाशित होता है। अब आया ना इजीली समझ में, 6 गुण समझ में आगे नहीं, आगे एक चीज पे लगते ही। चांद पे ले लो आप। अब चांद 14 है, अंधेर होती है ना तो घटता है, और पुन्नो चलती है तो क्या करता है, बढ़ता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होते हैं ना, पहले कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चांद घटता है। है। और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें चांद क्या होता है, बढ़ता बढ़ता है। बढ़ता रहता है। सही है। अब बताओ, जब पूर्णो, जब अमावस है तो चांद है कि नहीं है? है। 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 अब हाँ, अब आई ना बात सबकी निकल गए। अमावस में चांद है कि नहीं है? है। 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 आज चांद का काम क्या है, शीतलता, रोशनी देना है कि कुछ और है? शीतलता भी है। शीतलता रोशनी देना, देता रहेगा देता रहेगा। कभी ऐसा है कि उस शीतलता देनी बंद कर दे, रोशनी देनी बंद कर दे, प्रकाश देना बंद कर दे, कभी ऐसा नहीं। होगा? नहीं करेगा। अच्छा, शीतलता भी दे और गर्माई भी दे सूरज की तरह, ऐसा हो हम्म। जाएगा? नहीं नहीं। नहीं। दो प्रकाश होते हैं, एक ठंडा प्रकाश होता है, एक गर्म प्रकाश होता है। प्रकाश के भी दो भेद हैं। ठंडा प्रकाश होता है ना, जुगनू वगैरह जो प्रकाश होता है, चांद का प्रकाश होता है, इसको ठंडा प्रकाश बोलते हैं। और जो सूरज आदि का प्रकाश होता है उसको गर्म प्रकाश बोलते हैं। तो हाँ। ऐसा हो सकता है सूरज, ये चांद जो है कोई गर्म प्रकाश देना शुरू कर दे, रात को अग्नि पर से सो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। 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 प्रकाश तो देगा, लेकिन कैसा देगा, ठंडा देगा। हमेशा कैसा देगा, शीत। शीतल हाँ। शीतल ठंडा। शीतल 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 देगा हमेशा प्रकाश। तो वस्तुत गुण के कारण क्या करेगा, शीतलता देगा। और वो द्रव्यत गुण के कारण देगा। देगा। समझ में आया? हम्म। अच्छा, चंद्रमा ऐसा हो सकता है ज्ञान का विषय ना बने, छुप जाए जाकर के कहीं ना कहीं, कहीं कोने में जाकर छुप जाए, किसी बैठ जाए कोने में जाकर के, और कह रहे नहीं। मैं छुप गया भैया अब जा। है, ऐसा हो सकता है कि प्रकाश ना उसको छिप जाए किसी से वो? नहीं हो सकता। छुप ही नहीं सकता। क्यों नहीं छुप सकता? है, एक अन्य मतियों की कहानी आती है, अन्य मतियों के अंदर। एक वो होता है व्यक्ति, उसको यमराज ले जाने जा रहे थे। तो यमराज ले जाने जा रहे, तो यमराज ने कह दिया भाई मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, तैयार है ना? अब इतनी बात सुनते हुए टेंशन में आ गया। कहने लगा यमराज भूल गया लेने आ रहा हूँ, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। उधर से नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा भाई बहुत टेंशन में, क्या बात होगी भाई? कहने लगा जी यमराज गए अभी यहाँ से, और कह रहे हैं, लेके जाऊंगा, तैयार है ना? तो कहने लगा जी मेरे तो हालत खराब है। तो कहने लगा अच्छा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसको वहां से उठाया, हिमालय की गुफाओं में 2-3 हजार किलोमीटर दूर जाके छुपा दिया उसको ले जा करके। वहां पर ये उसका तो विमान होता है ना उसके पास, तो ये नारद वगैरह के पास तो
ये तो विद्याधर होता है ना, तो ले आकर उसको हम्म। छिपा दिया, 2-3 किलोमीटर दूर, बहुत दूर ले आके छिपा दिया वहां पर। अब वो यमराज अपने टाइम पर आया, और यमराज वहीं पहुंचा जहाँ वो गुफा में छुपा हुआ था, है। तो यमराज बोला, कहने लगा, मैं जब तू जा रहा था ना, मैं सोच रहा था कि तू 1 घंटे के अंदर 2,000 किलोमीटर कैसे आएगा। कहने लगा, तुझे ले जाना तो वहां से था, और तू बैठा यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि तू 2,000 किलोमीटर जाएगा कैसे। कहला, अब समझ में आया कि 2,000 किलोमीटर ही आया तू यहाँ पर। कि छुप सकता है किसी से। इसका कौन नहीं सा तो गुण है, कौन सा गुण है? क्या नाम है? परमेयत्व गुण, छुपने परमेयत्व गुण। क्रम से गुण। छुप नहीं सकता किसी से भी, है। चांद का भी आकार है कि नहीं है, चांद का भी है। आकार है। कि भाई दोज का चांद है, तीज का चांद है, चौथ का चांद है। चांद कितना बड़ा है? चांद तो गोल है। पूरा चांद पूरा। तो अपने आकार में है, वो तो अपने आकार में रहता है। ऐसा नहीं है कि दूज के तीज के चांद में घट गया हो, और जब बढ़ता हुआ तो बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का है ना? नहीं। पक्का है भैया ना? घटता तो है भैया। भैया घटता है, फिर बढ़ता भी तो है वो। तो बढ़ता चंद्रमा। कहाँ से है जब घट गया था? तो वही ना भैया, जब जब वो कृष्ण पक्ष में घटता है, ऊपर से बढ़ता है। लेकिन चांद चांद में। कितना है, हम पूछे चांद कितना है। चांद तो पूरा का पूरा है। देखो मुझे बोलते चांद तो पूरा का पूरा है, चांद नहीं घटता। हमें हमें दिखता छोटा बड़ा हमें है, साइज तो घटता वही है। बढ़ता दिखता है, वो दिन तो के और इफेक्ट आता होते ना, हैं। उसको आकार में होता है। हमारा देखने का एंगल जो होता है ना, वो हमारा एंगल चेंज हो जाता है उस देखने का। तो थोड़ा एंगल जब टेढ़ा होता है तो दिखता कम है, लेकिन है पूरा का पूरा। वो हाँ, पृथ्वी एक धुरी पे घूमती रहती है ना, पृथ्वी धुरी पे पृथ्वी नहीं घूमती रहती घूमती, है। वो तो उनकी अन्य मत की कथा है, पृथ्वी नहीं घूमती, और पृथ्वी भैया घूमती वो है। पूर्णिमा के दिन तो इतना बड़ा दिखाई देता है। हाँ, वो पूरा आमने सामने होता है ना पृथ्वी, और वो सामने आ जाता है ना पूरा का पूरा। तो वो सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाता है ना, तो बोलते हैं कि पीछे हो हाँ, जाता है, सूर्य पूरे थोड़ा चक्कर ऐसा लगाता होता है है, ना। बिल्कुल, हाँ। हाँ। लेकिन रहता पूरा है ना, घटता तो नहीं है ना। नहीं रहता तो पूरा ही है। रहता पूरा ही। आप एक काम करना, चांद को ना आप ध्यान से देखना, और 90% आंख बंद कर देना आप अपनी, और 10% छोटा देखना, तो आपको वही चांद गोल दिखाई देगा आपको। कहीं भी देखना आप, रात को देखना, दूर की चांद पे, तीजी पे, चौथ पे, कहीं भी देख लेना आप। ध्यान से देखना, और थोड़ी सी आंख बंद करके, और ध्यान से देखना, 10% आंख खुली रहनी चाहिए आपकी, और उसमें आपको चांद पूरा दिखाई देगा, फिर वो आपको गोला दिखाई देगा, सर्कल आपको उसके अंदर, है। चांद कैसा है? चांद गोल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ चांद के अंदर भैया, कि चांद के अंदर गुण है, शीतलता के गुण है, सफेदी का गुण है उसके अंदर, है ना, सब गुण। तो वे गुण साथ में रहेंगे कि अलग अलग बिखर के अलग हो जाएंगे? एक साथ साथ मिनट। में में रहेंगे। रहेंगे। साथ में और रहेंगे। सब गुण अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे का काम करेंगे? सब अपना अपना अपने अपना। अपना काम करेगा। हाँ, अपना अपना काम करेंगे, और वो चांद कभी सूरज बन जाएगा, सूरज कभी चांद बन जाएगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं। इसका नाम है अगरू लघुत्व गुण। और गुरु लघु तो गुरु। समझ में आ गए, 6 के 6 गुण। हम्म। हाँ जी। अब लगाते हैं हम आत्मा के ऊपर अपना असली मुद्दा। तो अब जब तक हम ध्रुव की बात ना कर लें, तो हमारी बात ना शुरू होती ना खत्म होती। वो तो मैं नहीं है। क्योंकि हमें चांद सूरज नहीं समझाने हैं। चांद सूरज तो आप आराम से समझ लोगे, हमें समझाना है आत्मा, ध्रुव। जो समझ में नहीं आया आज तक, जो मोह के कारण समझ में नहीं आता है। चांद सूरज एग्जाम्पल हैं, वो तो क्या है, यहाँ तक लाए थे, पास तक लाते हैं समझाने के लिए, इजी करते हैं इसलिए एग्जाम्पल देते हैं। सीधा समझ में नहीं आता ना, इसलिए इजी करने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन हम वस्तु उसका स्वभाव समझना है। बताओ जी, आत्मा कभी खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। 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 मैं द्रव्य, मैं आत्म द्रव्य, कभी खत्म हो जाऊंगा? कभी ऐसा कहा हो जाएगा पलट आ जाएगी और पलट जाएगी तो मैं खत्म हो जाऊं? नहीं। अच्छा, नहीं नरकों में नहीं ले जाकर मुझे कढ़ाई में गिर देंगे, ले जाकर के कढ़ाई खोलता हूँ कढ़ा, और गिर दे हजारों साल के लिए, बताओ तब मैं खत्म हो जाऊंगा क्या? नहीं। नहीं खंड तिल 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 इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, काट 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 के, बताओ मैं खत्म हो जाऊंगा क्या? नहीं। 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 इतना दृढ़ सिद्धांत सब लोगों को है, और हो गया सम्यक दर्शन आप सब लोगों को। छुट्टी, सम्यक दर्शन से ज्यादा कोई चीज ही नहीं। आत्मा अमूर्तिक है, वो होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको। सम्यक दर्शन के नाम पे लोग समझते हैं पता नहीं क्या करना पड़ेगा भैया, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ढोर है कुछ नहीं। तूने इतना निर्णय कर लिया, सम्यक दर्शन हो गया बस। अजी हाँ, इतना आसान होता होगा, बिन बस ये जानना तेरी है। बुद्धि जो है बिन ना, जानना है अपने को। है। अपने को बिन जानना है। हाँ, अपने को भी नहीं जानना है बस। देखो क्या कहा, अस्तित्व है कि नहीं है आत्मा का, मेरा अस्तित्व है कि नहीं है? है। मेरा अस्तित्व है। अच्छा, मैं मेरे अंदर जो गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये सब गुण हैं, ये सब गुण काम करते हैं कि नहीं करते प्रतिक्षण? भीषण काम करता। कोई ऐसा क्षण है एक भी गुण बैठ जाए आराम से कि मैं काम नहीं करूंगा जी, हड़ताल मेरी, आज से मैं स्ट्राइक, मैं आपसे काम नहीं करूंगा, ऐसा कभी हो सकता है?
नहीं एक हो सकता। नहीं। एक गुण एक समय के लिए खाली बैठ के दिखा दे कि मैं खाली बैठा, निकम्मा हो गया, मैं नहीं बैठ सकता, नहीं काम कर सकता। बताओ। मैंने कहा भी। अब काम करवाना है कि चलते हुए काम को देखना है? काम तो चल ही रहा है। मैं सोचूंगा, चिंतन करूंगा, विचार करूंगा, ज्ञान का काम करूंगा, ज्ञान से जान लूंगा। अरे ज्ञान तो प्रतिदिन जान ही रहा है। काम ही जानना है। काम ही जानना है, प्रतिदिन जाने बिना कुछ कर नहीं सकता वो। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, प्रतिदिन श्रद्धा कर रही कि नहीं कर रही? भले ही ये श्रद्धा कर रही हो कि शरीर मेरा है, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा कर रही कि कुछ और कर रही है? श्रद्धे श्रद्धा ही। कर दी है, अब ये जो अनंत गुण है, ये अपना अपना काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ये प्रयोजनभूत काम करते हैं कि अप्रयोजनभूत काम करते हैं? प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत। अब बोले ये थोड़ा समस्या वाला काम, कि श्रद्धा तो यार शरीर को अपना मानती है, तो ये अप्रयोजनभूत काम हो गया। हम कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा ही करती है कि कुछ और करती है? श्रद्धा का श्रद्धा काम, श्रद्धा करती है। श्रद्धा 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 ध्यान श्रद्धा, लगाने अहम में। पना अहम पना अहम पना अहम पना। ज्ञान का काम, जानना 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 है। ये सब काम कि चलते कि नहीं चलते ऑटोमेटिक, और वही चलते कि नहीं चलते? काम करता है, प्रयोजनभूत काम ही करता है। सही है, बराबर है। अच्छा, मेरा आत्मा किसी के ज्ञान का विषय है कि नहीं है? मैं किसी के ज्ञान का विषय हूं कि नहीं हूं? हाँ है ना। नहीं, अपने ज्ञान का सर्वज्ञ विषय के। नहीं। नहीं, सर्वज्ञ अपने ज्ञान का ज्ञान के। विषय, सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है, और सम्यक दृष्टि के अपने ज्ञान का विषय भी है। गाथा है, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा, उपयोग लक्षण जीव है। वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा? अरे यदि जीव पुद्गल होए पुद्गल, प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। सर्वज्ञ के ज्ञान में आया। कौन आया? तू आया। कैसा आया? बताओ, सर्वज्ञ के ज्ञान में मैं कैसा आया? संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान। सर्वज्ञ के ज्ञान जैसे में मैं कैसा सर्वज्ञ आया? वैसे ही मैं। जैसे सर्वज्ञ वैसे ही हाँ, सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में जैसा मुझे मैं। अपने जैसा देखा हाँ। है। सर्वज्ञ ज्ञान में तो ऐसा है, और मैं कुछ और देखूं तो क्यों देखूं भाई मैं? है, तो मैं किसी ज्ञान का विषय बन रहा हूं। ये कौन सा गुण हुआ? परमेयत्व गुण हुआ मेरा। ठीक है ना? अगला गुण, मेरा कोई आकार है कि नहीं है? है। इस शरीर के आकार का मैं नहीं हूँ। शरीर के आकार जितना मैं हूँ ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ शरीर के आकार जितना मैं हूँ ऐसा नहीं। चींटी, मकोड़ा, कीड़ा, हाथी, इन आकार में आत्मा नहीं रहता। आत्मा का क्या आकार है? लोक आकाश। निश्चय है तो असंख्य देश होगा। निश्चय ऐसे असंख्यात प्रदेशी आत्मा का मेरा क्या है? आकार है। आकार है। हम्म। अच्छा, मेरे जो ज्ञान, दर्शन आदि गुण हैं, वे अलग अलग हो जाएंगे कभी? छोड़ के आत्मा को भाग जाएं, नहीं। नहीं। नहीं बात। नहीं। नहीं। रिजाइन कर दें अपना कि नहीं भाई रिजाइन करता हूँ आज से, और मैं तो चला भाई, मेरी तुम्हारी बनी रही आजकल है, मैं चल रहा हूँ। देखो, ज्ञान कह रहा है तू आत्मा है, श्रद्धा नहीं मानती मैं आत्मा हूँ, श्रद्धा ही मिथ्यात्व करती है। तो भाई तू बाहर निकल भाई, तेरी जरूरत नहीं है, तूने परेशान कर रखा है, तू बाहर चल। है, तेरा जो है तेरे बाहर निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया बाहर तुझे। ऐसा हो नहीं सकता है बात। कभी? नहीं। नहीं। है, अनंत गुण बिखर के अलग हो जाएं ऐसे। अच्छे, श्रद्धा का काम ज्ञान कर ले, ज्ञान का काम श्रद्धा कर ले, चलो भाई एक साथ भाई बहन हो, बैठ के काम को एक साथ कर लो अपना अपना एक दूसरे का। ऐसा हो सकता है? नहीं हो नहीं। सकता। नहीं। अच्छा, जीव कभी पुद्गल बन जाए और पुद्गल जीव बन जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। 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 इसके लिए कहा, छह सामान्य गुण सब द्रव्य के अंदर अत्यंत आवश्यक हैं। इस विश्व को रखने के लिए छह द्रव्य आवश्यक है, छह गुण आवश्यक हैं। हाँ, आ जाए। आप जो निर्भर बैठे हो ना भाई साहब, लोक के प्रति भी, वो इन छह गुणों का आधार पर निर्भर बैठे हुए हो। आपने गेहूं रख दिया रात को, और सुबह क्या मिलेगा वो? क्यों ही मिलेगा। गेहूं नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा। वो तो नहीं कि कुछ और गोबर बन जाए वो। कितने निर्भर हैं आप, ये भैया गेहूं है, गेहूं रखा है, गेहूं मिलेगा। अस्तित्व गुण सिद्ध हो गया। इस जगत के अंदर अस्तित्व गुण की सत्ता है। यदि ऐसा ना हो तो जगत जगत दुखी हो जाए, कह लगा रखा कुछ और था और मिले कुछ और। लेकिन अस्तित्व है तो आप निर्भर रहते हो कि अस्तित्व है, सत्ता है, ऐसा है ना?
फिर अब समझ में आ गया, इजीली समझा दिया, 6 गुण समझ में आ गया सब लोगों को, सामान्य गुण समझ में आ गया सबको, गुण समझ में आ गए, द्रव्य समझ में आ गया, विश्व समझ में आ गया, है, गुणों के भेद समझ में आ गया। ठीक है। अब अपनी अगली परिभाषा चलती है इसके अंदर। परिभाषा नंबर कौन सी है अपनी? परिभाषा नंबर 13। 13। 13। द्रव्यों के कितने भेद हैं, ये तो परिभाषा अपनी पढ़ाई ली हमने सब लोगों को, तो अच्छे से पढ़ गए। द्रव्य के कितने भेद हैं? द्रव्य के है। 6 भेद हैं। देखो, मोक्ष जाना है तो ये कोर्स कंपलसरी कोर्स है, ये मिनिमम कोर्स है। इतना कोर्स जाने बिना कोई मोक्ष में जा नहीं सकता, सुखी हो नहीं सकता। जानना पड़ेगा भाई साहब, निर्भर होने के लिए ये जानना ही पड़ेगा। कितने भेद हैं? जीव, छह। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल है द्रव्य है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं उसे जीव द्रव्य कहते हैं। चेतना आदि लिखा ना, तो आदि माने बहुत सारे गुण हैं। चेतना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, शक्ति, बहुत सारे गुण हैं जो जीव के अंदर पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उनका नाम क्या है? जी। द्रव्य जी। कहते हैं। देखो, द्रव्य की पहचान जब भी करेंगे तो द्रव्य की सीधी पहचान नहीं हो सकती, उसे गुणों से पहचान करेंगे उसकी। जब भी द्रव्य की पहचान कराएंगे तो किससे पहचान कराएंगे? उसके गुण से। उसके गुण से। आपको जीव द्रव्य है, तो ये जीव द्रव्य क्या होता है? तो क्या होते हैं, क्या बताएगी? क्या होता है मतलब, ये जिसमें ज्ञान पाया जाए, दर्शन पाया जाए, सुख पाया जाए, वीर्य पाया जाए, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। सबसे पहले भेद आया जीव द्रव्य। तत्वों के अंदर पहला भेद जीव द्रव्य है ना। पदार्थों में भी जीव है। और द्रव्यों के अंदर पहला भेद, तत्वों के अंदर पहला जीव तत्व, और द्रव्यों के अंदर हम्म। जीव द्रव्य। जी। सबसे पहले पढ़ाएंगे किसको? जीव को जीव जीव को। पढ़ाएंगे, क्योंकि जीव जीव को भूल करके ही दुखी हो रहा है। तो दुख दूर करेंगे इसका। सुख के लिए कहाँ भागता है? सुख के लिए बाहर भागता है कि भैया सुख यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा। लेकिन अपने अंदर आत्मा बैठा, मैं स्वयं सुख वाला हूँ, स्वयं ज्ञान वाला हूँ। देखो मजे की बात, जैसे सूर्य में से प्रतिक्षण प्रकाश निकल रहा है ना, प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ऐसे आत्मा में से प्रतिक्षण क्या निकल रहा है? ज्ञान, 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 ज्ञान। नाम ज्ञान। एनर्जी वाला है वो, एनर्जी। देखने प्रतिक्षण एनर्जी जनरेट हो रही है उसके अंदर से। एनर्जी प्रतिक्षण जनरेट हो रही है। एनर्जी का का पुंज है वो। प्रत्येक द्रव्य एनर्जी का पुंज है, और आत्मा भी एनर्जी का। पुंज। हम जब बैलेंस शीट बनाते थे तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं कि भाई किसने प्लांट लगा दिया, डेप्रिसिएशन। किसने बिल्डिंग बना दी, डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर ले आया, डेप्रिसिएशन। है, गाड़ी ले आया, डेप्रिसिएशन। समझ लो डेप्रिसिएशन में, समझते होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। डेप्रिसिएशन में घटती, कोई भी चीज लाओगे घटेगी। ललित जी घड़ी पे घड़ी ले आओ अकाउंट भाई। ललित ललित जी पे अकाउंट आप कोई भी चीज ले आओगे तो डेप्रेशन लगना शुरू हो जाएगा। घड़ी ले आए आप, सपोज करो घर में कोई, तो लाइफ है ना उसकी, 10 साल की, 8 साल की, 5 साल की, है कि नहीं है? कोई बाल्टी ले आए, मग्गा ले आए, सोफा ले आए, कुछ भी ले आए, लाइफ है कि नहीं है उसकी? हाँ जी, हाँ जी। डेप्रेशन लगता है। लेकिन मजे की बात देखो भाई साहब, लैंड के ऊपर डेप्रेशन लगता। बैलेंस शीट में लैंड ले एप्रिसिएशन ली होता है। तो लैंड पे डेप्रेशन लगता। पता है, एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन भी नहीं होता, डेप्रेशन भी नहीं होता, उसमें कुछ लगता ही नहीं है। वो तो एज इट इज रहती है लैंड, जो कि लैंड भी एसेट है, लैंड भी हम्म। संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति पे डेफिनेशन लेगा क्यों? क्योंकि वो संपत्ति ऐसे घटती नहीं है। यहाँ तो भाई जैसे साहब, वही सोना चांदी भी तो वो ऐसे वो भी नहीं घटता। हाँ, सोना चांदी पे डेफिनेशन लगता, सोना चांदी, लेकिन वो एसेट भी नहीं माना जाता उसको तो। हमारी बैलेंस के हिसाब से वो अलग चीज़ है। सोना चांदी इन्वेस्टमेंट है, वो एसेट नहीं है, वो अलग अलग चीज़ है, अलग पार्ट है वो। सोना चांदी भी नहीं लगता, ठीक कह रहे हैं आप बात। तो क्या है कि लैंड के ऊपर डेप्रेशन लगता है, ऐसे ही स्वभाव पर डेप्रेशन कभी नहीं लगता। स्वभाव का ह्रास कभी भी नहीं होता, कितना भी नहीं होता। सूर्य कितने प्रकाश दे, कितना प्रकाश दे, कितना प्रकाश दे, कभी ऐसा आएगा सूर्य प्रकाश दे 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 देकर घट गया, खत्म हो गया? नहीं। नहीं। लोक में तो जिसे आप अचल कभी संपत्ति खत्म नहीं समझ होता। रहे हो ना, वो भी चल संपत्ति है। आपने नाम दे दिया ना अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में क्या ले लिया आपने? कि भैया जो प्रॉपर्टी है, सोना है, ये सब क्या है? ये सोना नहीं, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह है, सब क्या है? अचल संपत्ति है। अच्छा लेकिन तुम तो चले जाओगे ना छोड़ के। जिसे तुम अचल संपत्ति समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए तो चल संपत्ति हो गई। तुम चले पड़े भाई, वो नहीं चली, तुम चले गए। बात तो एक ही है, एक तो गया। तुम्हारी कहाँ रही वो चल संपत्ति? चल संपत्ति जिसे तुम कह रहे हैं।
ऐसे ही जीव स्वभाव द्रव्य ज्ञान दर्शन चेतना आदि गुण का धारी है। उसके ऊपर कभी डेप्रेशन नहीं लगता। वो एज इट इज रहता है। समझ में आती नहीं आती बातें हैं? अजब गजब बातें हैं ये, किसी को मतलब सुने तो समझ सोच चकित हो जाएगी बात क्या है ये। अब तक मैं तो दुखी हो रहा था, मेरा घट गया, मेरा बढ़ गया, मेरा आ गया, मेरा चला गया। यहाँ ना कुछ आता, ना जाता, ना घटता, ना बढ़ता। बड़े पंडित का वो है ना, सहज जीवन। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। न किसी से कुछ लेना, न कुछ देना। ना कभी घटता, ना बढ़ता। पढ़ना वो बहुत अच्छा पाठ है मेरा सहज जीवन, बड़े पंडित जी का। चेतना गुणा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव द्रव्य कहते जीव हैं। द्रव। थोड़ा में लिखा ऐसी नहीं चल रही किसी की ओर से किसी और की बात चल रही हो, ऐसा मत सुन लेना। ये जीव द्रव्य है तो किसकी बात चल रही है? ये मेरी बात चल मेरी रही बात चल रही है। पड़ोसी की रजिस्ट्री नहीं है कि पड़ोसी की बिल बढ़ जा रही हो। ये मेरी बिल बढ़ जा रही है। मेरे पिताजी सर्वज्ञ भगवान ने मेरे नाम से भेजा खत्र, चिट्ठा। अब पढ़ के सुना जा रहा हूं मुझे। तेरी क्या प्रॉपर्टी है? कि तेरी चेतना आदि गुण तेरी प्रॉपर्टीज हैं। ये गुण होते हैं ना, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। गुण कहो, लक्षण कहो, प्रॉपर्टी कहो, एक ही बात है। ये गुण को प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना? तो ये जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य कौन है? मैं जीव द्रव्य हूं। अब जीव द्रव्य रखेंगे एक तरफ, अपने को रखेंगे एक तरफ, और बाकी सबको रखेंगे एक दूसरी तरफ। एक एक तरफ। तरफ राम, दूजी बाजू पूरा ग्राम। दूजी बाजू पूरा ग्राम। और हाँ। पूरा ग्राम। एक तरफ रखूंगा मैं जीव द्रव्य, जो मेरी भ्रांति अनादिकाल से चली आ रही थी कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, इसे मिटाएंगे। और जीव द्रव्य को रखेंगे एक तरफ, और भ्रांति का नाश करेंगे इसकी काय के द्वारा? भेद विज्ञान के द्वारा। भेद विज्ञान क्या करेंगे? कि यहाँ पर भेद है तो उसका भेद का ज्ञान कराएंगे। यहाँ भेद है कि नहीं है? यहाँ पूरा शरीर दिखता है, यहाँ भेद है कि नहीं है, या एक ही है पूरा? ये मैंने भेड़ में अभी क्या भेद है यहाँ पर? जीव से। कि ये जो शरीर है ये जड़ है, और मैं क्या हूं? मैं यहाँ पर चेतन। जीव। ये जो खाना खाते हैं चेतन। ना, जबड़ा हाथ से खाते हैं और हाथ हाथ में गिलते हैं। जबड़ा काय का है? जबड़ा हड्डी का बना हुआ। ये क्या है? कंकाल है हड्डियों का। इसके ऊपर नसें लिपट गई, मांस लिपट गया, और ये सब रख गया। और क्या समझ लिया इसको मैंने? इसको मैं समझ लिया। ये ये मैं समझ मैं, लिया। मैं हूं मैं। इसको अपना तो सब। चेतन, तो चेतन है ये जड़, तू जड़ का है। हाँ, उससे पूछ लिया अपराजा से कि क्या 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 है कि तुम कि जो तुम्हारी आयु कैसे चल रहा है? तो बोले, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है। जैसे दिन बीते जा रहे हैं, आयु घट रही है। कैसे घट रही है? अब मजे ले रहा हूं, मुझे तो मजा आ रहा है। अबे बूंद पानी घट रहा तेरे अंजलि में से निकले जा रहा, तू मजे ले रहा है? काय का मजे ले रहा है? अभी घट जाएगा ये। जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है। देह नित क्षीण होत, नैन तेजहीन होत। जौवन मलिन होत, हित हीन होत बल है? देह क्षीण हो रही, नेत्रों का बल कमजोर पड़ रहा, जीवन मलिन हो रहा, और बल कमजोर पड़ रहा। आवे जरा नेरी तक के अंतर अहे कि आवे पर भव नजिक जाते नर भव निफल है। पर वो भागा रहा, ये वो भागा जा रहा है। वो भाग के आने लग रहा है, जा भागा जा रहा है। मिल के मिलपी जन पूछत कुशल मेरी। सारे मेरे जितने मोहिजन है मिलके क्या पूछ रहे? मिल के मिलपी जन पूछत कुशलता। कुशल मेरी। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ऐसी दशा मित्र का कहो काहे की कुशल है। तू कह रहा कुशल है? भाई बता देना कहाँ से कुशल है। दिन रात घट रहा है, मर रहा है, बाल झड़ रहे हैं, आँख कमजोर हो रही है, ये सब कशुल कुशल है ये? तो इससे क्या होता है? जीव कहे कि हाँ भैया मैं जीव द्रव्य हूं, मैं घटता नहीं हूं, अब मैं कुशल हूं, तब तो तेरी बात सही है।
इस शरीर को देख के कहता है बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। काय का बढ़िया? कहाँ बढ़िया है भाई तू? कहता कहाँ बढ़िया, कोई बढ़िया बढ़िया नहीं है ऐसा। चलो जीव द्रव्य। दूसरा द्रव्य कौन सा है? परिभाषा नंबर उद्गल 15। पुद्गल। गल। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? अब समय तो आपका हो गया है ना, पुद्गल द्रव्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके अंदर और फिर बस कहानी करते हैं इसकी। जीव ने रास रंग की कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन जीव ने वास्तव में भेद विज्ञान की कथा सुनी नहीं है आज तक। अब भेद बढ़ गया, जैसे दूध होता है ना, तो वो गेर देना है उसके अंदर, क्या खट्टा गेर देना है, कुछ भी बादाम गेर दिया, नरेटी गेर दी, खट्टा गेर दिया उसके अंदर। तो खट्टा गिरने से क्या हो गया उसका? अब वो या दूध का जामुन बन जाएगा, उसका मट्ट, उसका क्या बनेगा? मट्ठा बन जाएगा, दही बन जाएगी उसकी। दही दही। ऐसे ही यहाँ परिणामों के अंदर इसको एक मान रहा था शरीर को अपने को। अब यहाँ जामुन घेर दिया। क्या जामुन घेर दिया यहाँ पर? कि भैया ये अलग है, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये किसका है? ये जड़ का है। ये संपत्ति मेरी नहीं है, संपत्ति किसकी है? जड़ की है। ऐसा घेरते अंदर में खटास पड़ गई। अब अपने को जीव देखता है, इसको भिन्न देखता है, इसके कार्य को भिन्न देखना शुरू कर दिया, ये मेरे काम नहीं है। तो जो इस शरीर का कहते हैं, इसे कहते हैं पुद्गल। क्या कहते हैं इसे? उद्गल। पुद्गल। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? थोड़ी सी परिभाषा। जिनमें रस जिसमें स्पर्श रस स्पर्श गंध रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते मुख्य गुण लिखे इसके अंदर। स्पर्श रस गंध वर्ण। गंध कोई भी और चीज वर्ण। होगी, कोई भी पुद्गल होगा, उसके अंदर स्पर्श होगा। स्पर्श माने रस टच, टच होगा उसके अंदर, स्पर्श होगा टच। टचिंग टच। और रस होगा। रस माने उसके अंदर स्वाद होगा। और होगा गंध, गंध माने उसके अंदर महक होगी कोई ना कोई। और वर्ण माने उसके अंदर कोई ना कोई। हैं। रंग। कलर रंग। होगा। रंग होगा। आपने पढ़ी होगी, इंद्रियां कितनी होती हैं बताओ? 5। पांच। कौन कौन सी? स्पर्शन स्पर्श घ्राण गंध रचना घ्राण चक्षु। चक्षु कर्ण कर्ण कर्ण। इस क्रम से बोलो, जैसे क्रम से होती है ना वैसे क्रम से बोलो। स्पर्शन स्पर्शन रचना घ्राण घ्राण चक्षु कर्ण। हाँ, जैसे क्रम से होती है वैसे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। अब गुण तो बताए कर्ण 4 और इंद्रियां हैं 5, तो क्या कम हो गया इसके अंदर से? इसके अंदर कान। कर्ण 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 सुनने का। हाँ, कान। स्पर्शन ने स्पर्श करा, स्पर्श रसना ने हम्म, चखा, घ्राण रख ने लिया हाँ। सूंघा, वह खुश स्पर्शन हाँ। रसना घ्राण चक्षु ने और देखा, देखा। कर्ण ने सुना। बस सुनने का मतलब हाँ तो कर्ण फिर नहीं है इसमें। तो कर्ण नहीं है तो मतलब कर्ण क्या सुनते हैं? शब्द सुनते हैं, शब्द। जानना है हाँ जानते नहीं ना खुदगल है ना इसलिए। नहीं नहीं, पुद्गल तो है। ये शब्द नहीं जानते ना, शब्द जैसे महक सूंघता है, जीभ से हाँ चखता हाँ है। हाँ। ऐसे शब्द क्यों नहीं, शब्द को सुनता है ना। तो शब्द गुण नहीं है पुद्गल का। शब्द पुद्गल की पर्याय है, इसको बाद में किसी दिन खुलासा करेंगे, इसका बहुत मुख्य खुलासा है। वो शब्द जो है वो गुणों में नहीं है, वो पर्याय में है इसकी, पुद्गल की। इसलिए इसको इसमें लेते नहीं है। मुख्य गुण इसके क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण। वर्ण। कोई भी चीज हो, सोना हो, पीतल हो, पानी हो, कोई भी चीज हो, आप उसकी पहचान लोगे। किससे पहचान लोगे? स्पर्श रस गंध वर्ण से पहचान लोगे उसके। जो पुद्गल के अंदर भेद पाए जाते हैं वो किस लिए पाए जाते हैं? उसके अंदर स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, उसका वर्ण अलग है। ये सब अलग अलग पाए जाने से उसे पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। ये सारे गुण पुद्गल में एक साथ मान रहते हैं, अलग अलग बिखर कर नहीं। मान मान लो कोई लोहा है, हमारी आंख नहीं है, तो हम स्पर्श करके जान सकते हैं कि यहाँ पे ये लोहा है हाँ। ना। और कई बार जीभ ला के भी पता लग सकता है कि स्वाद है लोहे का कुछ ना कुछ, तो हाँ ये लोहा है। सूंघ हम्म। के भी पता लग सकता है ये लोहे की गंध है ये। हाँ, वो भारी पता है लगता है। वह। तो ऐसे एक एक द्रव्य के अंदर जो जो पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य में शरीर जो है ना, ये शरीर जो हम देख रहे हैं, ये कितने पुद्गल द्रव्य हैं इसके अंदर? शरीर के अंदर कितने पुद्गल क्या? द्रव्य हैं शरीर के अंदर? क्या? अनंतानंत द्रव्य हैं। और एक एक द्रव्य के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है? अभी जल जाए, राग बन जाए, तो उड़ जाएंगे सारे सारे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर मिल जाते हैं, फिर बन जाते हैं, वो मिलते बिछड़ते रहते हैं, मिलते बिछड़ते रहते हैं, मिलते बिछड़ते रहते हैं। और स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी परिणमन करते रहते हैं। चर्चा ये बहुत है। अनंत द्रव्य किस हो रहा है? हैं? अनंत द्रव्य है। आप इसकी चर्चा कल करेंगे कि पुद्गल के कैसे गुण होते हैं, कैसे पुद्गल पठन करता है, स्कंद क्या होता है, परमाणु क्या होता है, स्कंद के क्या गुण होते हैं, परमाणु के क्या गुण होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आज तक अनादिकाल से जीव की दृष्टि पुद्गलों के ऊपर ही है, जीव के ऊपर दृष्टि नहीं गई। तो पुद्गल का परिणाम कैसे चलता है, कैसे मिलता है, कैसे बिछुड़ता है, जीव इसमें एक में एक होता कि नहीं होता, वो सब बातें कल पढ़ेंगे। कि जीव को भ्रांति को उत्पन्न हो जाती है इसके अंदर एक होने से, जबकि है जीव अलग, तो अपना स्वरूप क्यों नहीं देखता जीव, और इसके संबंध में भ्रांति कैसे उत्पन्न हो जाती है, वो सब की चर्चा अपन लोग कल करेंगे। ठीक है जी। ठीक। क्लियर है। हाँ जी। बढ़िया। चलो, निज निधि निज में बता